हेलो एवरीवन, आइए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक आपको बताते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और वो है चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। हेडिंग डाल लेंगे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब ये क्या होता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता क्या है ये जरा देखा जाए। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में क्या होता है कि जैसे कोई कैपेसिटर है, ये साथ में रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर आपने एक बैटरी लगा दी है ऐसे, ठीक, प्लस माइनस, क्लियर है, ये प्लस और ये माइनस, आपने एक बैटरी लगा दी। अब जैसे ही क्या होगा, यहाँ पर एक स्विच लगा दीजिए। जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे, चार्ज फ्लो करेगा। कहाँ से? चार्ज फ्लो करेगा कैपेसिटर की तरफ बैटरी से। और जब ये चार्ज फ्लो करेगा, कब तक करेगा? जब तक ये पूरा का पूरा कैपेसिटर चार्ज नहीं हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें बैटरी हटा देंगे तो चार्ज कम होने लगता है और उसको कहा जाता है डिस्चार्जिंग। तो यहां पर अगर हम एक समराइज करें कि बैटरी से जब कनेक्ट कराते हैं तो चार्ज बढ़ता है, और कब तक? जब तक फुली चार्ज ना हो जाए। याद रहेगा, ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग जब हो रही है, चार्ज फ्लोज फ्रॉम, चार्ज फ्लोज फ्रॉम cell to the capacitor till it becomes fully charged। ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा। ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्ज फ्लोज फ्रॉम सेल टू कैपेसिटर टिल इट बिकम्स फुली चार्ज। ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा, तब तक क्या होगा? चार्ज फ्लो करता रहेगा। क्लियर हो रहा है? चार्ज यहां से फ्लो करेगा इधर की तरफ, चार्ज फ्लो करेगा, और कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक क्या नहीं होगा? पूरी तरीके से चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 समझिएगा, t इक्वल टू 0 पर चार्ज 0 होगा और t टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्लियर है, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर चार्ज मैक्सिमम होगा और ये चार्ज हमारा Q0 हो जाएगा। ये चार्ज हमारा मैक्सिमम होगा और ये Q0 हो जाएगा, दैट इज Q0। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो t इक्वल टू 0 पर चार्ज क्या है? 0। t इन्फिनिटी पर चार्ज क्या है? मैक्सिमम। ये प्रोसेस है, समझ में आ रहा है? चार्ज ग्रो करता है, चार्ज बढ़ेगा, और वो बढ़ता कैसे है वो जरा समझते हैं। क्लियर हो रहा है? चार्ज ग्रो कैसे करता है इसको जरा देखा जाए। तो चार्ज ग्रो करता है एक्सपोनेंशियली। देखिएगा, चार्ज जो ग्रो करेगा वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। देखिएगा कैसे? जैसे कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस Q/C, इसका IR, और ये इक्वल टू EMF, यही तो होगा। कैपेसिटर का कितना पोटेंशियल डिफरेंस? Q/C, इसका रेजिस्टेंस का IR, और ये EMF। यहां से क्या मिलेगा बच्चा? IR इक्वल्स टू E माइनस Q/C, तो CE माइनस Q अपॉन C, IR हो गया, I बराबर है CE माइनस Q, क्लियर है कि नहीं, अपॉन RC। ये क्या हो गया भाई लोग? I की जगह dQ/dt इज इक्वल टू Q0 माइनस Q, ये मैक्सिमम चार्ज है, अपॉन RC। तो यहां से dQ क्या हो गया? अपॉन Q0 माइनस Q बराबर ये आ गया dt अपॉन RC। यही तो है। अब यहां पर क्या करेंगे? इसको आप इंटीग्रेट करेंगे 0 से Q तक, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से T तक। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो Q इक्वल टू Q0 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी अपॉन RC, ये वैल्यू आती है।
अब देखिए, दो बातें मैंने बताई अभी आपको सीधी सीधी कि चार्ज ग्रो करेगा और कैसे ग्रो करेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। ये देख रहे हैं आप, चार्ज ये जो ग्रो करता है ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। ये मैक्सिमम चार्ज, ये देखो ये ग्रो करता है। तो Q बराबर हो गया Q नॉट और 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। क्लियर हो रहा है? Q बराबर है Q नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये हमारा जो है चार्ज ग्रो करेगा एक्सपोनेंशियली। चार्ज कैसे ग्रो करेगा बताइए? एक्सपोनेंशियली। दूसरी बात, ये जो आर सी होता है इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। आरसी जो होता है इसको बोला जाता है टाइम कांस्टेंट। क्लियर है? अब ये टाइम कांस्टेंट क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। कैसे? टाइम कांस्टेंट क्या होता है जरा समझिए। व्हाट इज टाइम कांस्टेंट? टाइम कांस्टेंट निकालना है तो टी को टाउ के इक्वल करिए। क्यू आएगा क्यू नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टाउ अपॉन टाउ। ये कट गया तो -1 बचेगा। Q इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू दी पावर -1, Q नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.63 Q नॉट हो गया कि नहीं हो गया? 0.63 Q नॉट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसका मतलब है कि जो चार्ज हमारा है वो मैक्सिमम चार्ज का 63% हो गया। तो जितने टाइम में, सुनिएगा, जितने टाइम में ये 63% या 0.63 हो जाए उतने टाइम को क्या कहते हैं? वन टाइम कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? वन टाइम कांस्टेंट कहा जाता है। डेफिनेशन लिख दें। डेफिनेशन क्या हो गई भाई वन टाइम कांस्टेंट की? डेफिनेशन हो गई द टाइम इन विच चार्ज in capacitor grows to 63% of maximum charge। 63% of maximum charge। मैक्सिमम चार्ज का 63% जितनी देर में ग्रो हो जाए उसको कहा जाता है वन टाइम कांस्टेंट। क्लियर है? ये होता है। तो 63% ग्रो करने का जो टाइम है उसको वन टाइम कांस्टेंट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड वन टाइम कांस्टेंट। क्लियर है? तो ये आपका टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन हो गई। और मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम क्वेश्चन टाइम कांस्टेंट पर ही आते हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो किस पर आते हैं? टाइम कांस्टेंट पर आते हैं। समझ रहे हो ना? टाइम कांस्टेंट आरसी हो गया। कई बार तो डायमेंशन ही पूछ लेता है, आरसी का डायमेंशन बताओ। अब अपने को पता है कि टाइम कांस्टेंट है तो टी लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना? एक चीज ये तो हो गई चार्जिंग। दूसरी प्रोसेस क्या है भाई? डिस्चार्जिंग। दूसरी प्रोसेस है डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में क्या है कि जैसे मान लो ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है और पहले बैटरी लगी थी, अब हमने बैटरी हटा दी। ये देखो, ये बैटरी पहले लगी थी, पहले 1 और 2 लगा था, अब हमने इसको हटा करके यहां से लगा दिया। क्लियर है? ये देख रहे हो, ये वाला उठा करके हमने यहां से लगा दिया। जैसे यहां से लगा देंगे, समझ रहे हो, जैसे इसको यहां से लगा देंगे अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये सारा का सारा जो चार्ज इकट्ठा था ये पूरा का पूरा यहां से फ्लो करेगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस। करेगा कि नहीं करेगा? ये पूरा का पूरा चार्ज जो है वो फ्लो करेगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस और इसको कहा जाता है डिस्चार्जिंग। इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग। इसमें देखिए क्या होगा? Q बाय सी प्लस आई आर इक्वल टू 0। बैटरी हट गई तो आई आर इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय सी, आई इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन आर सी। ये आएगा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन आर सी। ठीक है? अब यहां से क्या करेंगे भाई? डी क्यू अपॉन यहां पे क्यू ले आना, माइनस डी टी अपॉन आर सी आएगा। तो क्यू निकल के आ जाता है क्यू नॉट और ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। स्टार्टिंग में चार्ज क्यू नॉट था, टी इक्वल टू 0 पर जो चार्ज था वो कितना था? क्यू नॉट था।
t इक्वल टू 0 पर चार्ज जो है वो Q नॉट है, और t टेंड्स टू इन्फिनिटी, बहुत देर के बाद चार्ज हमारा 0 है। तो ये होता है। यहाँ पर देखो चार्ज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, ये चार्ज है, ये टाइम है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, इट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। क्लियर हो रहा है। और RC फिर वही बात, यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है और इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, Q नॉट e टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ। क्लियर है कि नहीं, Q नॉट e टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, Q नॉट e टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो ये डिस्चार्जिंग है। ये देखो पहले ये चार्जिंग था, अब ये डिस्चार्जिंग है। अब ये देखो चार्ज फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, ये ऐसे करके आपने इसको क्या किया बताओ, इंटीग्रेट करके निकाल लिया। क्लियर है कि नहीं। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, पहले चार्ज हुआ तब तो डिस्चार्ज होगा। क्लियर है, ठीक। तो ये आपका प्रोसेस है। अब आइए क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये तो बात हो गई प्रोसेस की। अब आइए क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पर जो क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं जो बनता है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो मैं आपको बताता हूं कैसे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे क्वेश्चन इसमें जो बनेगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि टाइम बताइए, है ना, चार्ज मैक्सिमम चार्ज का हाफ हो जाए। क्लियर, टाइम बताइए जितनी देर में चार्ज मैक्सिमम चार्ज का हाफ हो जाए। तो क्या करेंगे भाई, यहां पे चार्जिंग या डिस्चार्जिंग दोनों का फॉर्मूला एक ही जैसा आता है, रिजल्ट दोनों में एक जैसा आता है। चाहे चार्जिंग लगाएं चाहे डिस्चार्जिंग, हाफ होने का टाइम दोनों का सेम होता है। इस बात को ध्यान रखिए। तो यहां पर लगा दीजिए Q नॉट बाई 2 इज इक्वल टू Q नॉट ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये कट गया, इसको पलट दीजिएगा तो ई टू दी पावर टी अपॉन टाउ लॉग 2 होता है, तो ये ई हट जाएगा, टी अपॉन टाउ, तो टी इक्वल टू आएगा टाउ लॉग 2। टाउ लॉग 2 आता है, ये टी इक्वल्स टू टाउ लॉग 2 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर है, टी इक्वल्स टू टाउ लॉग 2 होता है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं। अब उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों में सेम रहेगा, चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, दोनों में ये क्वेश्चन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब आइए दूसरा इसमें क्वेश्चन एक बना करता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस ये है ना, और एक रेजिस्टेंस जो है वो मान लीजिए यहां पर आपकी लगी हुई है ऐसे, ये R2 है, ये देखिए यहां पर बैटरी है, यहां पर स्विच है। अब सुनिए ध्यान से, जब हम स्विच लगाएंगे तो चार्जिंग होगी और स्विच हटा देंगे तो क्या होगी, डिस्चार्जिंग। समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन ये पूछा करता है कि जो टाउ 1 है, ये टाइम कांस्टेंट किसका है, टाइम कांस्टेंट ऑफ चार्जिंग है ये, ठीक। और टाउ 2 क्या है, टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्जिंग, तो चार्जिंग का टाइम हो गया और दूसरा कौन हो गया, डिस्चार्जिंग का टाइम हो गया। एक चार्जिंग हो गई और एक हमारी कौन सी हो गई बताइए, डिस्चार्जिंग। समझ रहे हो। तो ये देखो, ये टाउ 1 है, ये टाउ 2 है। टाउ 1 में क्या हो रहा है, ये देखो टाउ 1 में क्या हो रहा है, चार्जिंग हो रही है, जैसे इसको आपने लगाया, और दूसरी बार में डिस्चार्जिंग हो रही है, मतलब इसको आपने हटा दिया। देखो जब चार्जिंग होगी तो हमें केवल इस रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी, ये रेजिस्टेंस हमारे किसी काम की नहीं, ध्यान रखना। चार्जिंग में केवल वो रेजिस्टेंस लेंगे जो कैपेसिटर के साथ है। तो जब टाउ 1 निकालोगे तो R1C आएगा, लेकिन जब डिस्चार्जिंग होगी ना तब तो ये दोनों काम आएंगी ना, क्योंकि ये देखो चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, ये R1 भी काम आएगा और R2 भी क्या करेगा, काम आएगा कि नहीं आएगा। तो जब डिस्चार्जिंग होगी तो R1 प्लस R2 इंटू C होगा। समझ लो, चार्जिंग जब होगी तो ये पैरेलल में लगा है, पैरेलल से इसका कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। इसको तो पूरा EMF मिल ही जाएगा, मिल जाएगा ना, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इससे इसके हिस्से में कोई बंटवारा नहीं होना है। बंटवारा सीरीज में होता है, पैरेलल में नहीं होता है। पैरेलल में कोई बंटवारा नहीं होता, किसमें होता है, सीरीज में होता है। दो भाइयों में बंटवारा होता है, पड़ोसियों में नहीं होता, तो बड़ोस में है भाई, उससे क्या बंटवारा होना है।
अगर बंटवारा हुआ है तो पड़ोसियों में होता है कि भाइयों में होता है? भाइयों, लाइन से है तो भाई बटेंगे सब में। पैरेलल, पड़ोसी पैरेलल में है, P फॉर पैरेलल, P फॉर पड़ोसी, क्यों भाई? सही बात है ना। तो यहां देखो R1 है, ये कौन है? R2 है, ये कौन है? C है। तो दूसरी बार में जब डिस्चार्जिंग होगी तो दोनों का काम आएगा। तो यहां पर क्या हो गया? R1 प्लस R2, तो τ1 अपॉन τ2, R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया करते हैं, नोट कर ले। है आसान कि नहीं? तो ये आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं आते हैं, लिमिटेड क्वेश्चन अब आते हैं, क्योंकि जो पेपर का लेवल जेई का है वो काफ़ी इजी हो चुका है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल पे मत जाइएगा, और 5 क्वेश्चन चॉइस भी होता है, तो अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन मिलता भी है तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए होता क्या है। ओके, थैंक यू वेरी मच।